कांग्रेस मुक्त भारत का नारा देने वाली बीजेपी कर्नाटक की हार के बाद दक्षिण मुक्त हो गई है। भगवा पार्टी की हार ने विरोधी दलों को, खासकर कांग्रेस को खुश होने का बड़ा मौका दे दिया है। ये ऐसे वक्त में हुआ है जब कई क्षेत्रीय दल 2024 को लेकर कांग्रेस को तवज्जो नहीं दे रहे थे। बीजेपी की इस हार पर तीन अहम सवाल उठ रहे हैं। पहला, कि आगामी विधानसभा चुनाव यानी राजस्थान, महाराष्ट्र और हरियाणा के लिए बीजेपी के लिए क्या संदेश है। दूसरा, कि इस हार से बीजेपी के लिए क्या सबक है। और तीसरा, ओल्ड बनाम यंग गार्ड्स के बीच कैसे तालमेल बनेगा। पहले सवाल का जवाब ढूंढते हैं, इस हार से आगामी चुनावों पर क्या असर पड़ेगा। साल 2023 के अंत में मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में चुनाव होने हैं। लोकसभा चुनाव के साथ कम से कम 3 जगहों पर विधानसभा चुनाव और होने हैं, जिसमें आंध्र प्रदेश, अरुणाचल और ओडिशा शामिल है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में कभी भी चुनाव की घोषणा हो सकती है। कर्नाटक के बाद अब सभी की निगाहें इन राज्यों के चुनाव पर है। लेकिन कर्नाटक की हार के बाद राजस्थान, छत्तीसगढ़, एमपी, हरियाणा और महाराष्ट्र को लेकर चर्चा है। हालांकि हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव 2024 में होने हैं। अब सवाल है कि इन राज्यों की चर्चा अभी क्यों हो रही है। कर्नाटक की हार के बाद सबसे अधिक चर्चा राजस्थान को लेकर है, क्योंकि बीजेपी के लिए ये मजबूत किला है। सचिन पायलट और अशोक गहलोत के विवाद के बीच बीजेपी को यहां उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है और पार्टी यहां मजबूत भी है। लेकिन बीजेपी के सामने उनकी ही नेता वसुंधरा राजे चुनौती बनकर खड़ी नजर आती हैं। वसुंधरा राजे 2 बार राज्य की मुख्यमंत्री रही हैं। उनकी राजस्थान में पकड़ है। इसके अलावा उनके पास कार्यकर्ताओं का पूरा कैडर है। 1998 से लेकर अब तक जब भी बीजेपी की राजस्थान में सरकार बनी है तो कमान राजे को ही मिली है। लेकिन मौजूदा समय में परिस्थितियां बिल्कुल अलग हैं। राजे का वर्तमान बीजेपी हाईकमान के साथ संबंध कुछ अच्छा नहीं है, लेकिन पिछले कुछ समय से राजे इसे ठीक करने का प्रयास कर रही हैं। वहीं बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व राज्य की तरफ झुकने को तैयार नहीं दिख रहा है और वो राज्य में नए नेताओं को ही आगे करने की कोशिश में है। पिछले कुछ महीने में इसके संकेत भी मिले हैं। साथ ही जाति समीकरण के जरिए भी बीजेपी वसुंधरा की काट निकालने में जुटी है। हालांकि राज्य के समर्थकों को उम्मीद है कि कर्नाटक की हार के बाद बीजेपी हाईकमान वसुंधरा को इग्नोर करने की गलती नहीं करेगा, क्योंकि कुछ राजनीतिक जानकारों का मानना है कि कर्नाटक में बीएस येदियुरप्पा के चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ना बीजेपी के लिए बड़ा नुकसान साबित हुआ है। हरियाणा की बात करें तो कर्नाटक की तरह हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार है। बीजेपी और दुष्यंत चौटाला की जननायक जनता पार्टी ने 2019 चुनाव के बाद गठबंधन कर सरकार बनाई थी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो हरियाणा में बीजेपी की स्थिति बहुत ठीक नहीं है। 2014 की तरह 2019 में लहर देखने को नहीं मिली और 2024 में क्या होगा ये कहना जल्दबाजी है। लेकिन पिछले 4 सालों में बीजेपी जेजेपी गठबंधन को लेकर कई सवाल उठते रहे हैं। पिछले दिनों राज्य में बीजेपी के कुछ नेताओं ने गठबंधन पर सवाल उठाए थे। हालांकि बाद में हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने इसे नकार दिया और कहा सब कुछ ठीक है। लेकिन विवाद की खबरें लगातार सामने आती रही हैं। सबसे बड़ा सवाल सीएम को लेकर है। राजनीतिक जानकारों की माने तो बीजेपी ने मनोहर लाल खट्टर को जिस तरह अचानक प्रदेश की कमान दी थी, वो उसमें बहुत सफल साबित नहीं हुए हैं। बोमई की तरह खट्टर की भी हरियाणा में पकड़ नहीं है। जनता में भी खट्टर की छवि 8.5 सालों में कुछ खास नहीं बन पाई है। उसके अलावा खट्टर के विवादित बयान भी पार्टी की मुश्किलें बढ़ाते रहे हैं। ऐसे में पार्टी के सामने चेहरे के अलावा गुटबाजी को शांत करने की बड़ी चुनौती है। साथ ही राज्य में 10 साल की सत्ता विरोधी लहर भी है, जिससे उसको निपटना होगा। राज्य में बीजेपी के सामने कांग्रेस के अलावा आप भी है, जो पिछले कुछ वर्षों से राज्य में सक्रिय है। पार्टी को उससे भी निपटना होगा, क्योंकि धीरे धीरे आप अपना पैर जमाने की कोशिश कर रही है। राजस्थान के बाद अगर पिछले 3.5 सालों में कोई राज्य पूरे देश में चर्चा में रहा है तो वो है महाराष्ट्र। चुनाव पूर्व बीजेपी शिवसेना के बीच उपजा विवाद अंत में गठबंधन में टूट डाल गया। राज्य में पहले महाविकास अघाड़ी और अब फिर बीजेपी शिवसेना की सरकार है, लेकिन यहां पर बीजेपी के लिए राह आसान नहीं है। अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर। कर्नाटक में मिली हार के बाद बीजेपी राजस्थान, हरियाणा और महाराष्ट्र को लेकर क्या सबक लेगी, क्योंकि तीनों ही राज्यों में पार्टी के सामने चुनौती हैं। महाराष्ट्र, हरियाणा में बीजेपी की सरकार है तो राजस्थान में पार्टी विपक्ष में है। ऐसे में क्या कर्नाटक का असर इन राज्यों पर पड़ेगा? इस पर राजनीतिक विश्लेषक अभय दुबे ने क्विंट हिंदी से बात करते हुए कहा,
बीजेपी ने कर्नाटक में जो गलती की वही हर जगह करेगी। जो खूबी कांग्रेस ने वहां दिखाई क्या वो हर जगह दिखा पाएगी, यह कहना उचित नहीं होगा। उस समय देखना होगा कि कौन सी पार्टी क्या मुद्दा लेकर चुनाव में जाएगी। राजनीतिक विश्लेषक संजय कुमार कहते हैं, हर राज्य में अलग मुद्दे और समीकरण होते हैं। कर्नाटक में बीजेपी बहुत मजबूत नहीं रही है। सत्ता में रहने के बावजूद पार्टी कंफर्ट स्थिति में नहीं थी, जबकि कांग्रेस वहां मजबूत है। बीजेपी को जेडीएस का फायदा मिलता था, लेकिन इस बार जेडीएस की सीट अच्छी नहीं आई। संजय कुमार कहते हैं, पहले भी बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में अच्छा न कर पाने के बावजूद लोकसभा में बेहतर प्रदर्शन किया। हिंदी राज्यों के समीकरण अलग हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी शिंदे गुट अगर मुद्दे को ठीक से डायल्यूट कर पाए तो नतीजे अच्छे साबित हो सकते हैं। संजय कुमार ने कहा, कर्नाटक की तरह कांग्रेस महाराष्ट्र और हरियाणा में मजबूत नहीं है। राजस्थान में गहलोत पायलट का विवाद पार्टी के लिए नुकसानदायक है, पर यह सच है कि किसी भी राज्य के परिणाम वोटर्स के मन में प्रभाव डालते हैं। इस वीडियो के शुरू में हमने सवाल उठाया था कि ओल्ड बनाम यंग गार्ड्स के बीच कैसे तालमेल बनेगा। क्या बीजेपी ये गलती इन राज्यों में दोहराएगी? इस पर वरिष्ठ पत्रकार कुमार पंकज ने कहा, बीजेपी नेतृत्व राज्य में नई लीडरशिप को तैयार कर रहा है, जिसके दम पर आने वाले समय में पार्टी की विचारधारा को बढ़ाया जा सके। गुजरात और महाराष्ट्र में इसका परिणाम देखने को मिला है, लेकिन अब पार्टी और फूंक फूंक कर कदम रख रही है। अभय दुबे कहते हैं, राहुल गांधी नई कांग्रेस बनाना चाहते थे, लेकिन पुराने नेताओं के दम पर ही कर्नाटक जीते। बीजेपी ने गुजरात चुनाव नए नेताओं के दम पर जीता, लेकिन कर्नाटक पुराने नेताओं के साथ लड़ा। ऐसा कोई नियम नहीं है। नाम न जाहिर करने की शर्त पर एक बीजेपी नेता कहते हैं कि इसमें कोई शक नहीं है कि पीएम मोदी का चेहरा आज भी सबसे बड़ा है, लेकिन बीजेपी भविष्य को देखते हुए राज्यों में नए नेताओं को आगे करना चाहती है, क्योंकि हर चुनाव पीएम मोदी के चेहरे पर नहीं लड़ा जा सकता। अब बीजेपी आने वाले चुनाव में क्या करेगी ये उसका इंटरनल मैटर है, लेकिन कर्नाटक के नतीजे ने पार्टी के सामने चुनौती खड़ी कर दी है, जिसको लेकर आने वाले दिनों में चिंतन और मंथन दोनों होगा।